अमेरिका में एक स्टेट है टेक्सास। यहाँ 30 साल की कारा विनफोल्ड रहती हैं। पिछले कुछ सालों में उनके 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे। पिछले साल मार्च में वो प्रेग्नेंट हुई। अब खबर ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हुई, खबर ये है कि इस प्रेगनेंसी के कुछ हफ्ते बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। सही सुना आपने, एक प्रेगनेंसी को कुछ हफ्ते ही हुए थे कि वो दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब ये सुनने में जितना अजीब है, पर वाकई ऐसा हो सकता है। अक्टूबर 2021 में उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों में केवल 6 मिनट का फ़र्क था। अब ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट होते हुए दोबारा प्रेग्नेंट होने का ये कोई पहला मामला है। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है और इसे कहते हैं सुपरफिटेशन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट होते हुए दोबारा कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। सुपरफिटेशन का मतलब यह है कि एक प्रेगनेंसी ग्रो होते होते भी एक और प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ग्रो करनी शुरू हो जाए। इसी को सुपरफिटेशन बोला गया है। ये बहुत ही रेयर है और अभी तक दुनिया में इसके 10 से 15 केस ही रिपोर्टेड। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सुपरफिटेशन और ट्विन प्रेगनेंसी में अंतर क्या है। ट्विन प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि एक ही अंडा जो है फर्टिलाइज हो गया, या तो वो 2 में स्प्लिट हो गया, या एक ही साइकिल में 2 अंडे रिलीज हुए जो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो गए और 2 प्रेगनेंसीज ग्रो करनी स्टार्ट हो गई। यूजुअली होता यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ठहर जाती है, अंडेदानी एग्स बनाना या ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये भी होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो सेकेंड प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाती, मतलब कुछ दिनों के बाद, जैसे कि सुपरफिटेशन में होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स इस यूट्रस की लाइनिंग को इतना ज्यादा थिक कर देते हैं कि फर्दर प्रेगनेंसी उसमें ग्रो नहीं कर पाती। एक और रीजन ये है कि जो बच्चेदानी के ऊपर म्यूकस प्लग है, बच्चेदानी से जो म्यूकस प्लग निकलता है वो स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल होता है, जिसकी वजह से फर्दर स्पर्म जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाते बच्चेदानी के अंदर। लेकिन अगर इनमें से कोई भी फैक्टर लैकिंग है, अगर प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी बच्चेदानी से एग रिलीज हो रहा है, या कहीं ना कहीं यूट्रस की लाइनिंग अलाउ कर रही है एक सेकेंड प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए, या पेशेंट के अंदर 2 बच्चेदानी हैं, या बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली बनी हुई है जिसकी वजह से यूट्रस जो है 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, ऐसे केसेस में सुपरफिटेशन हो सकता है। सुपरफिटेशन का डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड द्वारा ही होता है। यूजुअली देखा गया है कि एक प्रेगनेंसी तो डिटेक्ट हो जाती है, कुछ समय के बाद देखा गया है कि एक और प्रेगनेंसी भी साथ साथ ग्रो हो रही है। हो सकता है इसमें डिफरेंस कुछ दिनों का हो, कुछ हफ्तों का है, या फिर कई रेयर इंस्टेंसेस में कुछ महीनों का भी डिफरेंस होता है। तो अगर कुछ दिनों का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ये एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता। लेकिन इन केस डिफरेंस बहुत ज्यादा, कुछ हफ्तों का डिफरेंस है या कुछ महीनों का भी डिफरेंस है, तो ऐसे में एक प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी और दूसरी प्रेगनेंसी बहुत कम ग्रो करेगी अपने साइज के हिसाब से। सुपरफिटेशन के अंदर दोनों प्रेगनेंसी एक साथ डिलीवरी करनी पड़ती है। तो इससे देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक बच्चे की तो ग्रोथ पूरी हो चुकी होगी क्योंकि वो समय पे पैदा हो रहा है, लेकिन अगर दूसरी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा इंटरवल है, तो दूसरा बच्चा बहुत ही ज्यादा प्रीमेच्योर या बहुत ही कम वजन का हो सकता है। ये एक डिफरेंस हो सकता है इन केस दोनों प्रेगनेंसीज के अंदर बहुत ज्यादा गैप है। तो प्रेग्नेंट होते हुए दोबारा प्रेग्नेंट हो जाना संभव है और ऐसा बहुत रेयर होता है, यानी ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। डॉक्टर्स की तो राय यही है कि इस केस में दोनों बच्चों की डिलीवरी एक साथ ही करनी पड़ती है। अब ऐसे में हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा हो और दूसरा नहीं, क्योंकि वो प्रीमेच्योर होगा। हालांकि सुपरफिटेशन का पता आप अल्ट्रासाउंड से आसानी से लगा सकते हैं डिलीवरी से पहले ही। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए गर्मियों में मुंह साफ करने के लिए फेस वाइप का इस्तेमाल आपकी स्किन को कैसे बर्बाद कर रहा है। गर्मियों के मौसम में हम अक्सर मुंह पोंछने के लिए फेस वाइप का इस्तेमाल करते हैं और आजकल मार्केट में भी अलग अलग तरह के फेस वाइप्स मिलने लगे हैं। किसी में गुलाब की खुशबू होती है, किसी में एलोवेरा होता है, तो किसी में शहद। पर अगर आप पानी से मुंह धोने के बजाय इन वाइप्स पर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार हम मुंह धोने के बदले सिर्फ एक फेस वाइप इस्तेमाल करते हैं, पानी से मुंह साफ नहीं करते।
इसके अपने नुकसान हैं। भले ही इन वाइप्स से आपका मेकअप या चेहरा साफ हो जाए, पर ये स्किन को सही तरीके से साफ नहीं कर पाता है, आपकी डेड स्किन नहीं हटा पाता है। उल्टा ऑयल और गंदगी आपके पोर्स के अंदर फंस कर रह जाते हैं। नतीजा, पोर्स बंद हो जाते हैं और एक बार ऐसा हो गया तो फिर पिंपल्स होने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं। आपके वाइप्स में केमिकल्स भी होते हैं, वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप आसानी से अपना मेकअप हटा सकें, चेहरा साफ कर सकें। साथ ही इन्हें फ्रेश रखने के लिए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप वाइप से अपना मुंह पोंछते हैं तो ये केमिकल्स आपकी स्किन पर भी ट्रांसफ़र होते हैं। अब अगर आप बाद में मुंह पानी से साफ़ नहीं करते हैं, नहीं धोते हैं, तो ये केमिकल्स वहीं रहते हैं और स्किन पर सूख जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना मुंह पानी से ज़रूर धोएं। अगर आप मेकअप हटाने के लिए वाइप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी स्किन को हरगिज़ मत रगड़िए। आपके आँखों के नीचे की स्किन बहुत नाजुक होती है, ज़्यादा रगड़ से उन पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। कई बार अपना चेहरा वाइप से साफ़ करने के बाद मुंह पर क्रीम लगाने की कोशिश करते हैं ताकि स्किन ड्राई ना हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी स्किन उसे सोख नहीं पाएगी। नतीजा, आपकी स्किन ड्राई ही रहेगी। इसलिए गर्मियों में चेहरा साफ़ रखने के लिए वाइप्स पर बिल्कुल निर्भर ना रहें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जाने अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो इलाज के साथ साथ आपको अपनी डाइट में भी बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। अब ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट विभूषा ने। आपके हर रोज़ के खाने में 20 से 30 ग्राम तक फाइबर होना ज़रूरी है। इसके लिए दाल, केला, होल ग्रेन्स, बार्ली, नट्स और खीरा खाइए। पालक, मेथी जैसी हरी सब्जियां खाइए। कद्दू और टिंडा खाइए। अनार, सेब, खरबूज ऐसे फल भी खाइए। इनका आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। खाने को अच्छे से चबाइए। हमारे मुंह में पाचक रस रहते हैं, वो ठीक से घुल मिल जाएंगे खाने में तो उसका पाचन भी ठीक से ही होगा। पहले से कब्ज है तो सोने से पहले अंजीर खाइए। अंजीर को आपको दिन भर पानी में भिगो कर रखना है और उसके बाद रात में उसको निकाल के खाना है। अगर आप चाय, कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो उससे एसिडिटी भी ज़्यादा बढ़ती है। एसिडिटी हमारे शरीर से ज़्यादा पानी को बाहर निकाल देती है, जिससे शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। उससे भी कब्ज़ की तकलीफ बढ़ सकती है। बेवक्त खाना मत खाइए। 2 मील्स के बीच में ज़्यादा अंतर मत रहने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। इन टिप्स से आपको कब्ज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।